हेलो दोस्तों, तो आज जो फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है एक एडवेंचर फैंटेसी फिल्म जिसका नाम है सोल स्नैचर। फिल्म की शुरुआत एक लोमड़ी से होती है जो एक मेंढक का पीछा कर रही होती है कि भागते भागते उसका पाँव फिसलता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने ही लगती है कि एक लड़का उसको बचा लेता है, लेकिन उसे बचाते हुए वो खुद उसी पहाड़ी से फिसल जाता है। तो लोमड़ी भी उसे बचाने के लिए अपना हाथ यानी पंजा आगे करती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकती और उसके नाखूनों से लड़के का हाथ जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जाहिर है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो कैसे बच सकता था। लोमड़ी पहाड़ से भागती हुई नीचे उस लड़के की बॉडी के पास आती है और वहाँ बैठकर रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू लड़के के हाथ के जख्म पर गिरते हैं और फिर हमें जादू होता नजर आता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें 500 साल बाद का जमाना दिखाया जाता है, जहाँ इंसानों के रूप में बहुत सी लोमड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो रही होती हैं और सबके पास एक सीक्रेट पास होता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक फॉक्स जिसका नाम बाय होता है, उसके पास ये सीक्रेट पास नहीं होता क्योंकि वो एक लो क्लास से ताल्लुक रखता है, इसलिए उसे इनकी सीक्रेट गैदरिंग में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन उसे भी अंदर जाने के लिए एक सीक्रेट वे पता होता है। फिर हमें एक मैजिकल फॉक्स दिखाया जाता है जिसकी 9 टेल्स होती हैं। वो देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। ये बहुत ही वाइज होता है और यही उन फॉक्स का चीफ भी होता है। वो सबको वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि उन तमाम फॉक्स की जिंदगी का मकसद इमोर्टल होना है और इमोर्टल होने के लिए उन्हें एक खास एसेंस तलाश करना होगा जिसे एलेक्सर ऑफ सोल्स कहते हैं, जो उनकी इंसानी बॉडीज में पाया जाता है। कुछ देर बाद वो अपना मैजिकल रिचुअल परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अब उनकी ह्यूमन बॉडीज से वो एसेंस निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन उनमें से बहुत सी बॉडीज के अंदर से निकलने वाला एसेंस ब्लैक कलर का होता है जो उनके किसी काम का नहीं होता। लेकिन उनमें से एक लड़की जिसका नाम एजी है, उसे रेड कलर का एसेंस मिलता है, जिसके बाद वो भी 5 टेल फॉक्स में चेंज हो चुकी थी, यानी वो बहुत पावरफुल हो चुकी थी। अब वो चीफ उन सबको बताता है कि नेक्स्ट मंथ एक ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन तुम व्हाइट एसेंस या एलेक्सर्स हासिल कर सकोगे और जो भी ये हासिल कर लेगा वो 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाएगा। 9 टेल फॉक्स को सबसे पावरफुल माना जाता था। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि व्हाइट एलेक्सर 1000 साल में सिर्फ एक बार किसी को मिलता है। उसके बाद वो सब एक बड़े से स्टोन के सामने इकट्ठे हो जाते हैं और उस स्टोन ने उन्हें उनके मिशन देने थे। यहाँ पर हम उस बाय फॉक्स को भी देखते हैं जिसके पास अंदर आने का सीक्रेट पास नहीं था। वो किसी सीक्रेट वे से यहाँ पहुँच गया था। वो भी मैजिकल स्टोन के आगे अपना हाथ करता है ताकि उसे भी कोई मिशन मिल सके, लेकिन उसके हाथ पर आधी स्टेम जाहिर होती है। लेकिन वो इसी बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। सेरेमनी के बाद वो चीफ उसे एक साइड पर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे हाथ पर लगे स्टेम का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। तो चीफ उसे बताता है कि उसका मतलब ये है कि तुम नेक्स्ट मंथ 9 टेल फॉक्स बन सकते हो। ये सुनकर उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ चंद सेकंड की ही रहती है। जब चीफ उसे बताता है वो तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ पर लगी स्टैम्प का मतलब था कि उसे कभी भी कोई एलेक्सर नहीं मिल सकता, यानी वो इमोर्टल नहीं हो सकता और उसे कोई पावर्स भी नहीं मिलेंगी। चीफ उसे ये भी कहता है कि अगर तुम्हें अपनी असल शक्ल में वापस आना होगा तो तुम्हें बहुत ख्याल रखना हो। लेकिन साथ ही वो चीफ उसे एक नाइफ भी देते हैं जिसके साथ वो खुश होकर अपना एलेक्सर ढूंढने चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो चीफ का मैजिकल स्टोन भी चुरा कर ले जाता है। उसके जाने के बाद चीफ उसके लिए बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसे बहुत से लोगों को मिशन पर मरते देखा था। तो चीफ उसके पीछे अपने खास आदमी को भेजता है क्योंकि वो इतना पावरफुल तो नहीं था कि अपना एलेक्सर खुद ढूंढ सके। उसके बाद हमें बाई को एक गांव में दिखाया जाता है जहां वो खूब खा पी रहा होता है। अब इसी गांव में एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जाइजिन है, जो किसी को ढूंढ रहा था। वो सब लोगों को एक आदमी का स्केच दिखाकर उसके बारे में पता कर रहा था। जाइजिन ढूंढते हुए बाई के पास आ जाता है जो कि उस वक्त बैठा खाना खा रहा था और वो जाइजिन को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। जाइजिन के दूर जाने के बाद वो चीफ का चुराया हुआ स्टोन बाहर निकालता है जो उसे बताता है कि उसका एलेक्सर यहीं पास में ही है और बाई अपना खाना छोड़कर उसकी तलाश में निकल जाता है। वो एक प्रीस्ट के पास जाता है जो लोगों का इलाज कर रहा था, भी बहुत अजीब तरीके से, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स के अंदर डीमंस को कैद करके उनका ब्लड निकालता था और इससे वो लोगों का इलाज करता था। और इस तरह उसने अभी अभी एक बच्चे को भी ठीक किया था। या फिर उसे जाइजिन मिल जाता है जिससे वो तंग आ जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके डोंकी को लात मारता है जिससे डोंकी बाई के पीछे लग जाता है और उसको हवा में उड़ाकर अपने ऊपर बिठाकर दूर ले जाता है। डोंकी बहुत गुस्से में था और वो बाई को सबक सिखाना चाहता था। उनकी इस लड़ाई में गांव की मार्केट तबाह हो रही थी।
जाइजिन अपने डोंकी के पीछे भाग रहा था कि अचानक वही प्रीस्ट उस पर मैजिक करता है। ये मैजिक असल में उसकी प्रोटेक्शन के लिए था। फिर हम देखते हैं बाई को डोंकी ने एक जंगल में गिरा दिया था और खुद कहीं भाग गया था। अब यहाँ जाइजिन भी आ जाता है और बाई से अपना डोंकी वापस मांगता है, लेकिन बाई उसे कहता है कि इसका डोंकी भाग गया है। बाई ये कहकर वहाँ से भाग जाता है और जाइजिन भी उसका पीछा करता है। दोनों भागते भागते जंगल के बीच आ गए थे और थक गए थे। वो एक जगह बैठकर सांस लेने लगते हैं। उनके पीछे ही एक टेम्पल होता है। वो वहाँ रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। बाई को इसका मैजिकल स्टोन बताता है कि असल में जाइजिन वही आदमी है जो इसको एलिक्सर दिलवा सकता है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जाइजिन गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए एक एग्जाम भी दे रहा था। बाई अब अचानक उसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि वो उसे सही सलामत शहर ले जाने में उसकी मदद भी करेगा। इसके बाद जाइजिन बाई को बताता है कि जिस आदमी का स्केच लिए वो ढूंढ रहा था वो असल में उसका बड़ा भाई था और ये डोंकी भी उसके बड़े भाई का ही है, और वो भी यही एग्जाम देने आया था लेकिन गुम हो गया। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि बाई जाइजिन को मारने लगा था, लेकिन अचानक वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसको चीफ ने बाई का ख्याल रखने को भेजा था। वो इसे जाइजिन को मारने से मना करता है। वो कहता है मारने से बेहतर है कि तुम इसे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ इसके बचने की कोई उम्मीद ना हो। अब अगले दिन हमें एक डोंकी नजर आता है जो कि उसी टेम्पल के बाहर होता है, जिसे देखकर जाइजिन बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसका डोंकी वापस आ गया है, लेकिन असल में तो वो डोंकी था ही नहीं, वो तो बाई का गार्ड था। इसके बाद वो तीनों शहर के लिए सफर शुरू करते हैं। इस सफर के दौरान वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे स्कॉलर्स उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। वो उसी जगह एक रात रुकने का फैसला करते हैं। रात को एक फ्रॉग नजर आता है जो हर जंप पर एक गोल छोड़ता है। उसे देखकर बाई के दिल में लालच आ जाता है और वो इसका पीछा करता है। फ्रॉग एक जगह जाकर एक तालाब में छलांग लगा देता है। इस तालाब के पास उस एकेडमी का ओनर भी बैठा था। बाई तालाब के पास जाता ही है कि अचानक फ्रॉग की जुबान बाहर निकलकर उस पर अटैक कर देती है और उसे पानी में खींच लेती है, और जाइजिन के पीछे भी एक बहुत बड़ा फ्रॉग लग जाता है जिससे वो बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ने ही लगता है। उसी वक्त वहाँ बाई भी आ जाता है। वो फ्रॉग की जुबान से बचने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन वो उन पर एक जोरदार फूंक से हमला करता है और वो दोनों बहुत दूर जाकर गिरते हैं। वो इससे छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वो बाई पर हमला करके उसे निगल जाता है। ये देखकर जाइजिन डरकर वहाँ से भाग जाता है और हमें ये पता चलता है कि ये फ्रॉग कोई डीमन नहीं है, बल्कि बाई अपने गार्डियन के साथ मिलकर जाइजिन को डराने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ जाइजिन अपने दोस्त की मदद के लिए एक टॉर्च लेकर आता है और फ्रॉग जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है, जाइजिन उसकी जुबान को आग लगा देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है और वो बाई को भी बाहर फेंक देता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि वो सब एक बोट पर सफर कर रहे थे और गार्डियन बाई को कहता है कि हमें जाइकिंग शहर जाना चाहिए जहाँ एक ऐसी लड़की रहती है जो तुम्हें तुम्हारे एलेक्सर का कलर बता सकती है। अब यहाँ जाइजिन भी आ जाता है, जिसे देखते ही गार्डियन पानी में जंप कर देता है और फिर एक डोंकी में चेंज होकर दोबारा बोट पर आ जाता है। यहाँ पर बाई जाइजिन को अपनी असलियत बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक फॉक्स सोल है। ये सुनकर जाइजिन डर जाता है, लेकिन बाई उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जाइजिन बाई के जख्मों पर मरहम लगाता है और बताता है कि वो हमेशा से ही डार्विन नाम के शख्स से मिलना चाहता है जो कि उसका रोल मॉडल है। बातें करते करते वो आखिरकार जाइकिंग सिटी पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत ही खूबसूरत लड़कियां उनका वेलकम करती हैं। यहाँ पर बाई का गार्डियन भी आ जाता है। ये लोग जाइजिन को यहाँ इसलिए लेकर आए थे क्योंकि यहाँ इनको एलेक्सर मिलना था। अभी वो इधर उधर फिर ही रहे थे कि अचानक दो लोग जाइजिन को आकर कहते हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है, और इसे साथ ले जाते हैं। वो इसे उस लड़की के पास ले जाते हैं जिसको बाई और उसका गार्डियन ढूंढ रहे थे। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका नाम यंगलिंग था। वो जाइजिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जाइजिन ऐसा नहीं करता। वो उसके एलेक्सर का कलर मालूम करने के लिए खुद ही उसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है तो एक मैजिकल पावर उसे दूर फेंक देती है। दरअसल ये वही पावर थी जो प्रीस्ट ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे दी थी। अब जाइजिन को ये लगने लगा था कि वो शायद यंगलिंग से प्यार करने लगा है और उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन वो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती और उसकी बॉडी को गौर से देखना शुरू हो जाती है, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाती। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रीस्ट ने जाइजिन पर मैजिक जो कर रखा था। जब जाइजिन सो जाता है तो लड़की बाई के पास जाती है और उसे बताती है उसे जाइजिन की बॉडी पर कुछ भी नजर नहीं आया था, इसलिए वो उसे एलेक्सर का कलर नहीं बता सकती। इसके बाद सीन चेंज होता है
اور ہم دیکھتے ہیں کہ ینگلنگ بہت ہی پین میں تھی کیونکہ اس کی سول ایک فلاور کی قید میں تھی جو اس کے ماسٹر کے پاس تھی، جسے وہ جب چاہے ینگلنگ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زائجن اب وہاں پہنچ چکا تھا جہاں اسے ایگزام دینا تھا۔ وہ یہاں پر بھی سب سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بھائی کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ایگزام کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ اب ان سب کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سب جب اپنا پیپر کر رہے تھے تو ان میں سے ایک اسٹوڈنٹ انہیں کہتا ہے کہ یہاں ایک گھوسٹ ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور سب کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ڈسٹرب کرنے کے جرم میں آدمی کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ینگلنگ آ جاتی ہے جو کہ ایک گھوسٹ کی شکل میں تھی۔ وہ بائی کی باڈی سے اس کی سول کو باہر نکالتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر واقعی میں ایک گھوسٹ تھا اور وہ یہاں پر بہت سے اسٹوڈنٹس کی سول کو کیپچر کر چکا ہے، جن میں زائجن بھی شامل۔ وہ بائی سے کہتی ہے کہ ایلیکزر حاصل کرنے کا یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ زائجن کی باڈی میں سول نہیں ہے اور اسے مار کر تم ایلیکزر آسانی سے لے سکتے ہو۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زائجن کی سول کو اس کا بھائی نظر آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا اس کا بھائی ایک گھوسٹ میں چینج ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی وقت اسے بچانے کے لیے بائی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ زائجن کو مار بھی سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، لیکن اس کی مدد کا ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ دونوں ایک عجیب سے میجیکل ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ یہاں پر اچانک ایک اور ایول اسپرٹ بائی پر اٹیک کر دیتی ہے اور دوسری طرف زائجن کا اپنا بھائی اس کی سول کیپچر کرنے لگا تھا، لیکن تبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے اس کے بھائی کو اپنا بچپن یاد آنے لگتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو بھی پہچان لیتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ زائجن اور بائی کی سولز ان کی باڈی میں واپس آ گئی تھی۔ اب زائجن بائی کو کہتا ہے کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیا تم میرے پیچھے ایلیکزر کے لیے آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی جان قربان کر کے ایلیکزر دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن بائی اسے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اب یہ ایلیکزر نہیں چاہیے، بلکہ وہ اسے کہتا ہے کہ اب میرا مقصد ینگلنگ کو آزاد کرانا ہے۔ اور اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ینگلنگ اصل میں گھوسٹ ہے اور گھوسٹ بننے سے پہلے وہ ایک آرفن تھی۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا اور لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا، جس سے تنگ آ کر اس نے خود کو ختم کر لیا تھا اور مرنے کے بعد وہ ایسے گھوسٹ میں چینج ہو گئی تھی جو انسانوں کا دل کھایا کرتے تھے۔ زائجن بائی کی مدد کرنے کو مان جاتا ہے۔ اب ینگلنگ کی سچائی جاننے کے بعد یعنی زائجن ینگلنگ کے پاس جاتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے، لیکن ینگلنگ اسے وہی سچائی بتاتی ہے جو بائی نے اسے بتائی تھی۔ لیکن زائجن اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ینگلنگ بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی۔ اب وہ دونوں بھاگ کر ایک برج پر آتے ہیں جہاں بائی بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب یہاں پر ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ینگلنگ کو لگتا ہے کہ بائی ابھی بھی زائجن کو مارنا چاہتا، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ زائجن کو بچانے کے لیے بائی پر اٹیک کر دیتی ہے اور بائی زائجن کو بچانے کے لیے ینگلنگ پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور فاکس سول کی انٹری ہوتی ہے جو بائی کو بچانے کے لیے ینگلنگ پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اب ینگلنگ کو بچانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ اب وہ مرنے والی تھی اور مرتے ہوئے وہ زائجن کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی تھی، جس کے بعد وہ ایک اسموک بن کر غائب ہو جاتی ہے۔ زائجن بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اپنا سارا غصہ بائی پر نکالتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر بائی کو بہت زیادہ گلٹ فیل ہوتا ہے اور وہ خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو مارتا اس کے پیچھے ایک پیپر ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اصل میں وہ پیپر مووی کے سٹارٹ میں دکھائے جانے والے فاکس کے ٹرائب کے چیف نے ہی بھیجا تھا تاکہ وہ بائی کو بچا سکے۔ اب چیف بائی کو بتاتے ہیں جب یہ فاکس پہاڑی سے گرنے لگی تھی تو اسے بچانے والا بچہ اصل میں زائجن ہی تھا اور وہ فاکس اصل میں بائی تھا۔ یہاں پر ہمیں کافی عرصے کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں زائجن بائی کو ڈھونڈ رہا تھا اور کافی کوشش کے بعد وہ اسے ایک فاسٹ میں ڈھونڈ لیتا ہے اور اس سے اس رات کے بارے میں معافی مانگتا ہے جب اس نے اس سے بہت ہی بری باتیں کی تھی۔ اور اب زائجن بائی کو ایلیکزر دینے اور اسے پاورفل بنانے کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ اب جب بائی اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بائی نہیں تھا بلکہ اس کی شکل میں اس کا گارڈین تھا جو ایلیکزر لینے آیا تھا، کیونکہ وہ بائی سے پہلے وائٹ ایلیکزر لے کر پاورفل ہونا چاہتا تھا، لیکن گارڈین کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ایلیکزر بلیک ہو جاتا ہے اور بلیک ایلیکزر کسی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے وہ گارڈین ایلیکزر وہاں پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی اصلی بائی کو یہ واقعہ پتہ چلتا ہے وہ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کے لیے وہاں آ جاتا ہے اور گارڈین سے فائٹ کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا گارڈین ایک 6 ٹیل فاکس تھا اور اس سے زیادہ پاورفل تھا اس لیے وہ اسے زیادہ زخمی کر دیتا ہے اور مرتے ہوئے بائی اپنے دوست زائجن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور سوچتے ہوئے اس کا ہاتھ اس ایلیکزر پر لگتا ہے۔ اس کا ہاتھ لگتے ہی وہ ایلیکزر وائٹ ہو جاتا ہے جو زائجن کی باڈی سے نکلا تھا اور بائی زندہ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایک 9 ٹیل فاکس میں چینج ہو جاتا ہے۔
और वो अब तक का सबसे पावरफुल फॉक्स बन गया था। अब वो जैसे ही अपने गार्डियन को मारने वाला था, उसे जाइजिन का ख्याल आ जाता है, जो हमेशा चाहता था कि बाई हमेशा एक अच्छा फॉक्स बने। वो गार्डियन को छोड़ देता है, जिसके बाद सीन बदलता है और हमें दोबारा जाइजिन दिखाया जाता है। क्योंकि जाइजिन ने अपनी सारी ताकत बाई को दे दी थी, इसलिए वो मरने के बाद एक छोटे से फॉक्स में चेंज हो गया था। अब वो और बाई हमेशा के लिए एक छोटे से फॉक्स की शक्ल में खुशी खुशी रह सकते थे। जब दूसरी तरफ चीफ बाई के गार्डियन को एक पेपर में कैद कर लेता है और हमें बताया जाता है कि एक गार्डियन फॉक्स असल में एक डेमन होता है जो व्हाइट एलिक्सर लेना चाहता था। क्योंकि इसकी सोल बुरी थी, इसलिए इसे व्हाइट एलिक्सर कभी भी नहीं मिल सकता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।